guys, this is Anu Misra and welcome to my channel again. फ्रेंड्स, आज हम लोग कवर करने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच। जी हाँ, आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच। क्या है ये पार्ट ऑफ स्पीच और क्या होते हैं इनके पार्ट? क्या इनके पार्ट के बारे में भी कुछ जानकारियां हैं? आज हम इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। गाइस, हम लोगों ने बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया है अपने इस टॉपिक को। पहले हम लोगों ने सब्जेक्ट प्रेडिकेट पढ़ा, फिर सेंटेंस पढ़ा, टाइप ऑफ सेंटेंस पढ़ा, उनके टाइप के भी टाइप पढ़े, और आज हम लोग कुछ एक्सरसाइज भी किए थे। और आज हम लोग पहुंच गए हैं एक बहुत ही शानदार टॉपिक पे, वो है पार्ट ऑफ स्पीच। क्या है ये पार्ट ऑफ स्पीच? और आपके दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा होगा, पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब वेज बिरयानी। क्या आपने कभी वेज बिरयानी खाया है? कुछ हरे चावल, कुछ लाल चावल, कुछ व्हाइट रंग के चावल, कुछ पनीर, कुछ ड्राई फ्रूट्स, कुछ खूबसूरत पत्तियां, ये सब मिला के बन जाता है हमारा वेज बिरयानी। सो गाइस, कुछ इसी तरह से हमारा है पार्ट ऑफ स्पीच। जब हम कुछ सेंटेंस पढ़ते हैं गाइस, उसमें आए हर एक वर्ड किसी न किसी नाम से जाने जाते हैं, किसी न किसी नाम से। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स एक वेज बिरयानी के इंग्रेडिएंट्स हैं, और इनका कहीं ना कहीं किसी चीज से रिलेशन है दोस्तों। आइए आज हम वही पढ़ने वाले हैं और जानने वाले हैं कि क्या है पार्ट ऑफ स्पीच और कितने इनके प्रकार होते हैं। चलिए गाइस, आइए जुड़ते हैं अपने इस बोर्ड की तरफ। हम आज पढ़ने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच वह स्पीच जिसमें हम पार्टों की बात करेंगे। कौन सा पार्ट किस नाम से रिलेटिव है दोस्तों, आइए देखते हैं। हम इसके पढ़ेंगे आज। कुल 8 प्रकार होते हैं इसके। जी हाँ गाइस, इसके कुल 8 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आइए उनके नाम गिन लेते हैं। पहला प्रकार होता है गाइस नाउन का। पहला प्रकार होता है गाइस नाउन का, जिसे हम कहते हैं हिंदी में संज्ञा। क्या कहते हैं दोस्तों? संज्ञा। दूसरा प्रकार होता है इसका प्रोनाउन। इसको कहते हैं गाइस सर्वनाम। इसको कहते हैं गाइस सर्वनाम। तीसरा होता है गाइस वर्ब। इसको कहते हैं क्रिया। चौथा प्रकार होता है गाइस एडवर्ब। इसको कहते हैं गाइस क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। पांचवा प्रकार है गाइस एडजेक्टिव। इसको कहते हैं गाइस विशेषण। हाँ गाइस, विशेषण। छठवां प्रकार होता है गाइस प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन। सातवां होता है गाइस कंजक्शन। आठवां होता है गाइस इंटरजेक्शन। मतलब होता है संबंध सूचक। संबंध सूचक। कंजक्शन का मतलब होता है संयोजक, और इंटरजेक्शन का मतलब होता है गाइस विस्मयादिबोधक। 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 सो गाइस, ये है हमारे 8 प्रकार पार्ट ऑफ स्पीच के। लेकिन मैं इन सारों को नहीं पढ़ाने वाला हूं एक साथ, क्योंकि मैं जानता हूं पहले एक टॉपिक पकड़ा जाएगा, उसके बाद हम लोग चलेंगे 0 से हीरो की तरफ। आइए गाइस, सो ये है आपका एक टेबल जो बताएगा कि मैं हूं स्पीच का पार्ट। सो गाइस,
किसी भी वाक्य को आप पकड़ेंगे, आपको वाक्य में ये 8 के अलावा और कोई नजर नहीं आएगा। सो गाइस, हम आ चुके हैं नाउन के टॉपिक पे, और आज हम पहले क्लियर करेंगे नाउन को कि क्या है नाउन, इसकी डेफिनेशन क्या है और कितने पार्ट होते हैं नाउन के। सो गाइस, बने रहिए वीडियो में। सो गाइस, बचपन से हम रटते आ रहे हैं कि नाउन की परिभाषा क्या होती है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। हिंदी में कहे तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के नाम को ही संज्ञा कहते हैं दोस्तों। और मैं भी वही लिखना चाहता हूं क्योंकि बचपन की बातें हैं, भूलनी नहीं चाहिए। तो क्या है, किसी स्थान, प्राणी, वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर इतना न याद करें तब भी काम चल सकता है। केवल यह जान लें कि किसी भी के नाम को, किसी के भी नाम को कहते हैं नाउन। किसी के भी नाम हो गाइस, किसी का भी नाम हो, यह एक वस्तु है, इसका जरूर कुछ नाम होगा। अगर नाम है यह संज्ञा है, अगर इसका नाम है तो संज्ञा है। ये व्हाइट रंग का क्या है, अगर इसका नाम है तो ये संज्ञा है। ये मैं जो पहना हूं ये क्या है, अगर इसका नाम है तो ये संज्ञा है। ये क्या है जो ब्लैक रंग का मेरे सर के ऊपर मंडरा रहा है, अगर इसका नाम है तो संज्ञा है। ये क्या है जो बार बार खुल रहा है, बंद हो रहा है, अगर नाम है तो संज्ञा है। ये क्या है जो देख रहा है आपको, अगर नाम है तो संज्ञा है। हमारे नोटे पे जिनका फोटो है, कौन है वो, अगर नाम है तो संज्ञा है। सो गाइस, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जिसका नाम है वही संज्ञा है। विदाउट नेम नो नाउन। सो गाइस, किसी स्थान, प्राणी, वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं, यानी किसी के भी नाम को संज्ञा कहेंगे। अगर किसी चीज का नाम है तो संज्ञा है, वरना नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। सो गाइस, ये तो रही डेफिनेशन। अब हम चलते हैं कुछ इंग्लिश डेफिनेशन की तरफ। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ये तो कॉमन चीजें हो गई गाइस। नाउन के अगर हम पार्ट की बात करें, कि कितने पार्ट होते हैं नाउन के, तो बेसिक सी बात है कि नाउन के 5 पार्ट होते हैं। 5 पार्ट होते हैं नाउन के अंग्रेजी में। कौन कौन से? पहला होता है गाइस प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा प्रकार है गाइस कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। तीसरा प्रकार क्या है? कलेक्टिव नाउन। समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल नाउन। पदार्थवाची संज्ञा।
पदार्थ वाचक संज्ञा। और पांचवा प्रकार है दोस्तों अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। सॉरी गाइस, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। सो गाइस, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, पदार्थवाची संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। गाइस, इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। पता है वो कौन सा ट्रिक है? अगर हम इसका P ले लें, इसका C ले लें, इसका C ले लें, इसका M ले लें और इसका A ले लें, तो हो जाएगा PCM CA। PCM CA फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, CA। ओके, इसे हम याद कर सकते हैं और अपने अनुसार इसको स्टेप बाय स्टेप बैठा सकते हैं। फिलहाल ये तो आसान चीजें हैं, याद करने की कोई जरूरत है नहीं इस तरह से। सो गाइस, अब हम ये देखते हैं। ये है टर्म ऑफ प्रॉपर नाउन। पहला प्रकार है नाउन का जिसे कहते हैं प्रॉपर नाउन। क्या है प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन को गाइस हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अर्थात जब किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान, विशेष प्राणी की बात की जाती है तब वहां होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? किसी विशेष जिसको सब कोई जानता है, किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष स्थान, किसी विशेष प्राणी, किसी विशेष वस्तु जिससे सब कोई परिचित हो, उसे ही हम दर्जा देंगे प्रॉपर नाउन का। जैसे गांधी जी। क्या आप जानते हैं गांधी जी को? कौन है गांधी जी? तो हम ही नहीं, पूरा देश जानता है, पूरा दुनिया जानता है कि गांधी जी कौन है। तो गांधी जी हुए ना एक विशेष व्यक्ति। दिल्ली को कौन नहीं जानता है? लाल किला को कौन नहीं जानता है? भारत को कौन नहीं जानता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन नहीं जानता है? माइकल जैक्सन को कौन नहीं जानता है? तमिलनाडु को कौन नहीं जानता है? कन्याकुमारी को कौन नहीं जानता है? मालदीव को कौन नहीं जानता है? बंगाल की खाड़ी को कौन नहीं जानता है? दोस्तों, ये है क्या? एक विशेष स्थान है, विशेष प्राणी है, विशेष वस्तु है। हुए ना व्यक्तिवाचक संज्ञा। सो गाइस, प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है? इसमें हम किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान की बात करते हैं। किसी विशेष प्राणी, किसी विशेष वस्तु, किसी विशेष स्थान, किसी विशेष व्यक्ति की बात करते हैं, वो हमारा होता है प्रॉपर नाउन। अब क्या है विशेष व्यक्ति? जैसे इसमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में बात होती है। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए अगर लिख दूं, फॉर एग्जाम्पल लिख दूं तो राम इज गोइंग टू अयोध्या। राम इज गोइंग टू अयोध्या। दोस्तों, क्या राम है प्रॉपर नाउन? क्या राम है प्रॉपर नाउन? क्या इज है प्रॉपर नाउन? क्या गोइंग है प्रॉपर नाउन? अगर यह राम भगवान श्री राम का नाम है तो यह हुआ हमारा प्रॉपर नाउन। अयोध्या एक विशेष स्थान का नाम है गाइस, क्योंकि विशेष है। सो यह भी हो गया हमारा प्रॉपर नाउन।
दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। क्या है दूसरा एग्जाम्पल? दूसरा एग्जाम्पल है रोहित मेक ताजमहल। रोहित मेक ताजमहल। ये ताजमहल क्या है दोस्तों? यही तो है प्रॉपर नाउन, यही तो है प्रॉपर नाउन। तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। भगत सिंह fought for our country। भगत सिंह fought for our country। What is भगत सिंह? भगत सिंह कौन? वही भगत सिंह जो हमारे देश के लड़े और मर गए, उन्हीं का ही बात हो रहा है यहाँ पर। ये भी हमारा प्रॉपर नाउन है गाइस, ये होते हैं प्रॉपर नाउन। और गाइस ये होते हैं हमारे प्रॉपर नाउन। गाइस प्रॉपर नाउन में कुछ नियम भी होते हैं, इनके कुछ रूल भी होते हैं। क्या रूल होते हैं कि प्रॉपर नाउन जब भी लिखा जाएगा तो उसका पहला लेटर कैपिटल लेटर होना चाहिए। आई मीन टू से दैट फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। अब हम बात करने जा रहे हैं नाउन का दूसरे प्रकार, आई मीन टू से दैट कॉमन नाउन। क्या है कॉमन नाउन? गाइस कॉमन नाउन क्या है? किसी एक ही जाति या वर्ग के हर एक व्यक्ति की बात की जाती है। इसमें हर एक व्यक्ति की बात की जाती है, किसी एक ही वर्ग या जाति समुदाय के लोगों के बारे में बात की जाती है। जैसे कि मैं कह दूं काऊ, सो गाइस काऊ भी एक जानवर प्रजाति की ही चीज है, अर्थात वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी, जो भी चीज है प्रत्येक की मैंने व्याख्या की है इसमें। मैं कह दूं घास, गाय घास खाती है। घास क्या है? घास भी तो एक खरपतवार वन्य जीव जाति के एक हिस्सा है। मैं कह दूं घोड़ा, घोड़ा क्या है? घोड़ा भी तो एक एनिमल कस्टम का कोई एक पार्ट है। जैसे कि यहाँ कॉमन नाउन किसी वर्ग या समूह के सभी की बात की जाती है। जैसे कैट, जैसे काऊ इज ईटिंग ग्रास। काऊ इज ईटिंग ग्रास। क्या है काऊ? काऊ क्या है? ग्रास क्या है? काऊ क्या है? ग्रास क्या है? गाइस ये हमारे हैं कॉमन नाउन, ये हमारे हैं कॉमन नाउन। जी हाँ, यही हमारे कॉमन नाउन है। मैं कह दूं हॉर्स इज अ ब्लैक। हॉर्स इज ब्लैक। क्या है हॉर्स? गाइस हॉर्स भी है एक कॉमन नाउन, क्योंकि एक जानवर के जाति का ही एक हिस्सा है हॉर्स। डॉग, एलिफेंट, ग्रास, मैंगो ट्री। सो गाइस ये हमारे रहे कॉमन नाउन। पहुंच चुके हैं नाउन के तीसरे पार्ट पे। क्या है वो? कलेक्टिव नाउन। नाम से मालूम चल रहा है कलेक्शन करना है। कलेक्टिव का मतलब होता है गाइस समूह, समूहवाचक। मैंने आपसे पहले ही कहा था कलेक्टिव का मतलब होता है समूहवाचक। ऐसे नाउन, ऐसे शब्द जिससे हमें समूह का बोध होता है वो कहलाते हैं समूहवाचक। जैसे गाइस परिवार, जैसे गाइस फैमिली। क्या फैमिली किसी एक लोग को दिखाता है? नहीं, फैमिली दिखाता है कई लोगों से मिलकर बनती है फैमिली, वो हमारी होती है समूहवाचक। बंच, ये भी हमारी क्या है? समूहवाचक। कीज, कीज क्या है? चाबियों का गुच्छा। क्या अकेले चाबी को गुच्छा कहते हैं? नहीं, कई सारी चाबियां एक साथ मिलकर बनाते हैं चाबी के गुच्छे, इसे कहते हैं द कीज, अर्थात चाबियों का समूह। सो गाइस अब हम इसको ले जाते हैं एक सेंटेंस के अंदर। क्या है? जैसे आई हैव माई फैमिली। आई हैव माई फैमिली। सो गाइस यहाँ जो फैमिली आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा क्या है? सीएन है, मतलब कलेक्टिव नाउन है।
दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आई गिफ्टेड ए बंच ऑफ फन। सो गाइस, यहां जो बंच है, यहां जो बीएनसेस दिखाई दे रहा है, ये भी हमारा क्या है, सीएन है, कलेक्टिव नाउन है। फिर से देखते हैं, जैसे कैन यू गिव मी योर रूम्स कीज। कैन यू गिव मी योर रूम्स कीज, ये क्या है गाइस, क्या है ये कीज? कीज मीन्स ये जो है हमारा भी है सी एन ही है, क्योंकि यहां बात हो रही है चाबियों की गुच्छा को। आई होप यू अंडरस्टैंड कि क्या होता है समूहवाचक। ऐसी संज्ञा जिससे किसी समूह के बारे में बात की जा रही हो, जैसे ग्रुप, क्लास। क्लास भी हमारी क्या है, क्लास। क्लास भी हमको क्या दिखाता है, एक समूह का ही बतलाता है, क्योंकि क्लास के अंदर बहुत सारे छात्र और छात्राएं सम्मिलित होते हैं। अब ये क्या है, आप सोच रहे होंगे अब ये क्या आ गया। जी हाँ दोस्तों, ये है मटेरियल नाउन। आप हर चीज में मटेरियल खोजते हैं, घर बनने में भी क्या लगता है गाइस, मटेरियल। और कोई साहूकार आता है तो कहता है मटेरियल कहाँ है, कोई पेंटर आता है तो क्या कहता है, मटेरियल कहाँ है। सब लोग मटेरियल मटेरियल करके हल्ला करते हैं, शोर करते हैं। आखिर ये मटेरियल है क्या गाइस? सो गाइस, जो चीजें जिन चीजों से मिलकर बनी होती हैं वही हमारी मटेरियल कहलाती हैं। जैसे ये जो आप मार्कर देख रहे हैं मेरे हाथों में, ये मार्कर वास्तव में बना किससे है गाइस? प्लास्टिक से बना है। तो प्लास्टिक क्या है, मटेरियल नाउन। न कि इस मार्कर को हम मटेरियल नाउन कहेंगे ना। हम ये जो चैन पहनते हैं गले में, वो चैन भले ही सोने का हो, भले ही सिल्वर का हो, भले ही लोहे का चैन हो, लेकिन वो बना किससे? अगर सोने का चैन है तो सोने से बना है, अर्थात सोना हमारा मटेरियल नाउन होगा। अगर वो चेन सिल्वर का बना हुआ है तो वो चेन हमारा मटेरियल नाउन नहीं होगा, बल्कि सिल्वर हमारा होगा मटेरियल नाउन। सो गाइस, ये होता है जिस पदार्थ से वस्तु बनाई जाती है, जिस पदार्थ से वस्तु बनाई जाती है वही होती है मटेरियल नाउन, अर्थात एमएन। वही होती है एमएन, मटेरियल नाउन। जैसे आई हैव ए गोल्डन चेन। आई हैव ए गोल्डन चेन। तो यहाँ जो गोल्ड है यहाँ पे गाइस, वही हमारा होगा एमएन, वही हमारा होगा एमएन, न कि ये चेन होगा गाइस। यहाँ होगा चेयर इज मेकिंग बाई वुड। कुर्सियां लकड़ी से बनाई जा रही हैं, कुर्सियां लकड़ी से बनाई जा रही हैं। तो गाइस ये बताइए, कुर्सियां किससे बनाई जा रही हैं? आपका आंसर होगा लकड़ियों से, यानी कि लकड़ियां ही हमारी क्या होगी, मटेरियल नाउन होगी। फिर से देख लेते हैं, जैसे माई मार्कर मेड ऑफ प्लास्टिक। माई मार्कर मेड ऑफ प्लास्टिक। क्या ये मार्कर मेरा लोहे से बना है? नहीं। किससे बना है? प्लास्टिक से। ये मार्कर जिससे बना है वही हमारा होगा मटेरियल नाउन, न कि हमारा मार्कर होगा मटेरियल नाउन। सो गाइस, आई होप आप समझ गए होंगे कि जिस चीज से जो वस्तु बनाई जाती है तो वही चीज हमारा होता है मटेरियल नाउन। जैसे आप साइकिल चला रहे हैं तो साइकिल हमारा मटेरियल नाउन नहीं है। साइकिल बना किससे है? लोहे से। वह लोहा हमारा है मटेरियल नाउन। वन थिंग्स, लास्ट चीज हम डिस्कस करने वाले हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है अब्स्ट्रैक्ट नाउन? भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी के गुण की भाव, दोष हो, अवस्था हो, बुढ़ापा,
कमजोरी, गरीबी, ये है क्या दोस्तों? ये सारी चीजें हमारी भाववाचक संज्ञा है। जैसे आप किसी बूढ़े को देखते कहते हैं यह बूढ़ा हो गया है, ये बूढ़ा क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। मुझे भूख लगी है, ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। मैं गरीब हूं, ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। जी हाँ दोस्तों, आप जो फील करते हैं ना वो भी भाववाचक संज्ञा है। मुझे कमजोरी हुई है, ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो दोस्तों इसमें हम क्या जानते हैं? इसको मान चलता है हमको कि किसी के दोष, गुण, भाव, अवस्था आदि को ही हम कहते हैं एन। क्या कहते हैं? एन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे आप इसको पहचान सकते हैं कई चीजों से। जैसे जहां अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है अंग्रेजी में, उसके पीछे कभी नेस लगा होता है, कभी हुड लगा होता है, कभी ION लगा होता है, कभी SION लगा होता है गाइस। जैसे नेस आप कहीं पढ़े होंगे, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस पढ़ा होगा आपने। हुड आपने चाइल्डहुड पढ़ा होगा। आपने ये पढ़ा होगा TION, कलेक्शन, कलेक्शन। ये आपने पढ़ा होगा कंफ्यूजन। सो गाइस ये है क्या? ये सारी चीजें हमारी हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं बूढ़ा हूं, ये बूढ़ा है क्या दोस्तों? ये हमारी एक अवस्था है। ये हमारी क्या है? एक अवस्था है। मैं एक किसी अवस्था की बात कर रहा हूं। तुम गरीब हो, तुम गरीब हो, ये गरीब है क्या दोस्तों? गरीब भी हमारा क्या है? अवस्था है। मैं गरीब की अवस्था में हूं। आई एम ए पुअर, यू आर ए पुअर, तुम गरीब हो। मैं आज खुश हूं, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, या आई हैव हैप्पीनेस, आई हैव हैप्पीनेस। हैप्पीनेस क्या है गाइस? ये भी हमारी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अवस्था हो गई, भाव हो गया, गुण भी है, कुछ दोष भी होते हैं, वीकनेस, स्ट्रांगनेस, ये क्या चीजें हैं? भाववाचक संज्ञा है दोस्तों। सो गाइस आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आई होंगी। आशा करता हूं आप इसे समझ पा रहे होंगे। मैं आपकी अगली वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज लेके आऊंगा जिसमें आपको इसको समझने की कुछ और भी चीजें मिल सकती हैं, और वो जो आने वाली वीडियो होगी आपके लिए कुछ और हेल्पफुल हो सकती है। सो गाइस ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू।